नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, हमने आईबीपीएस क्लर्क मेंस के कुछ 50 से ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और अब बारी है मेंस के ही क्वेश्चंस करने की। लेकिन हमारे आईबीपीएस आरआरबी के जो मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप देखो, दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ट्रिक कौन सी लगती है उस तरीके से भी, और उसके साथ में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आज यहाँ पर होने वाला है। आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। और टिपिकल जो आरआरबी का आपका जो एरर आने का जो पैटर्न है, बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों। आप देखो, फर्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, 4-5 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। आप देखो, ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से हमको पढ़ना है कि हमारी ऑप्शंस क्या क्या है। आप देखो, ए ऑप्शन हमारा क्या लिखा है, ऑल पार्ट्स आर करेक्ट। हमको देखना है कि सबसे पहले हमको इसको पूरे को पढ़ना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, देखो यही पर हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली होती है कि बिल्कुल हमको सोचने कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। यहां तक कि क्वेश्चन के सबसे टॉप पर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो आप देखो, क्या हमारे पास ये है, ऑल पार्ट्स आर करेक्ट। हमको बताना है कि क्या सभी जो पार्ट है ये सारे करेक्ट है, कोई इसके अंदर एरर नहीं है। ठीक है, बी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट, सभी रॉन्ग है, किसी में भी करेक्शन, तो हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, फिर ऑल एक्सेप्ट बी आर करेक्ट, इसका मतलब केवल बी के अंदर एरर है और बाकी सब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बी वाला आपका जो है, ओनली बी एंड ई आर करेक्ट, मतलब केवल बी और ई दो में दो सही है और बाकी जो है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है ना। और लास्ट ई वाला आप देखो क्या है ये, कि ऑल एक्सेप्ट ई आर इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़ना है, सभी, केवल ई को हम छोड़ दें, ई हमारा करेक्ट है, बाकी के सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर है। ठीक है, ऑप्शन क्लियर हुई दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको करने का तरीका, ट्रिक भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन जो मेरा तरीका है बिल्कुल उसी तरीके से करो। एक बार दोस्तों पूरा शुरू से आखिरी तक आप क्वेश्चन को पढ़ लो, बिल्कुल जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, एक आइडिया लगाओ, ठीक, उसके बाद सॉल्व करो। देखो क्या लिखा है, बॉलीवुड मूवीज आर कंसिडर अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी। इन फैक्ट मेनी डायरेक्टर्स लाइक मधुर भंडारकर, केसी मोकाडिया, प्रकाश झा और इम्तियाज अली have set up himself such directors that direct reality based movies, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में ही कुछ एरर है। चलिए, क्वेश्चन में आपका एरर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आने वाला है, और ई जो है वो आपका कहाँ पर फिनिश हो गया, यहाँ तक आपका जो है ई जो है वो फिनिश हो गया। तो ये मेरी गलती थी, आप इसको अवॉइड कर दो। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो आप देखो क्या बोला जा रहा है कि बॉलीवुड मूवीज जो है वो कंसीडर कैसे, एक मिरर, आईने की तरह होती है, जो रिफ्लेक्ट करती है सच्चाई हमारे समाज के बारे में। और सच्चाई ये है कि बहुत सारे डायरेक्टर जैसे मधुर भंडारकर है, केसी मोकाडिया है, प्रकाश झा है या फिर इम्तियाज अली है, ये सब क्या है, हैव सेट अप हिमसेल्फ, इन्होंने खुद अपने आप से इन्होंने एक ऐसे डायरेक्टर की तरह सेटअप किया, दैट डायरेक्ट रियलिटी बेस्ड मूवी, जो कि एकदम सच्चाई पर आधारित जो फिल्में हैं वो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा हमारा मीनिंग हमने समझा। अब हम लोग चलते हैं एरर की ओर। देखो, शुरुआत हो रही है बॉलीवुड से। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज से शुरुआत हो रही है दोस्तों। एक एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो। मूवीज में एस लगा है, इसका मतलब ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, अगर प्लूरल नाउन हुआ तो साथ में
प्लूरल वर्ब होगा, कोई शक, कोई भी शक नहीं, बिल्कुल सही। ये प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब ये बिल्कुल बराबर कि मूवीज आर, और देखो आर और उसके बाद कंसीडर, यहाँ आपका एक गड़बड़ हो रहा है क्या कि मूवीज जो है उनको माना गया है, मतलब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? पैसिव वॉइस में चल रहा है। तो मूवीज को जो है क्या किया गया है, उनको ऐसा माना गया है, मतलब कंसीडर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरर हमारा पकड़ में आ गया, ए वाला जो है इसके अंदर एरर है हमारा, ठीक है। तो मूवीज जो है उनको कंसीडर किया गया, उनको माना गया, और मिरर उनको आईने की तरह माना गया, जो कि अब आगे चलते हैं, दैट रिफ्लेक्ट ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो कि वो हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो कंसीडर क्या किया गया, उसको एक मिरर की तरह, आईने की तरह, और ये आपका जो है सिंगुलर नाउन है दोस्तों। भाई अ लिखा है ना, आर्टिकल अ है, एक है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होने वाला है। रिफ्लेक्ट ये आपका प्लूरल वर्ब है, इसको अगर आपको सिंगुलर बनाना है इसके साथ एस लगा दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि ये जो मिरर है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी, जो हमारा समाज है उसकी सच्चाई को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बी वाला भी हमारा रॉन्ग है। आगे चलते हैं, इफ अच्छा इफ फैक्ट है, इफ फैक्ट नहीं होने वाला है, ये आपका इन फैक्ट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इन फैक्ट ये आपका क्वेश्चन का है। देखो इन फैक्ट मेनी डायरेक्टर्स लाइक, बहुत सारे डायरेक्टर, जैसे कि कौन कौन से, मधुर भंडारकर, ठीक है, उसके बाद लगा है कॉमा, केसी बोकाडिया, उसके बाद लगा है कॉमा, प्रकाश झा, उसके बाद लगा है और। अब और क्यों आएगा भाई, इतने 3 नाम दे दिए, एक नाम और जोड़ो। जब लास्ट में हम लोग जब बहुत सारे लोगों के नाम हम बताते हैं तो एंडिंग हम करते हैं एंड से। किससे करते हैं? जोड़कर करते हैं ना, एंड से। यहाँ कोई ऑप्शन की या तो वो या वो, दोनों में से कोई एक, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो सभी को एक साथ शामिल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो मधुर भंडारकर, केसी बोकाडिया, प्रकाश झा एंड इम्तियाज अली, इसका मतलब यहाँ पर भी एरर आपका आ गया, ठीक है। सी वाला भी आपका रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्तियाज अली हैव सेटअप, देखो यहाँ पर क्या लगा है हैव। अब हैव के बाद 100% वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। और सेट के बारे में मैं आपको बता दूं, सेट 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 तीनों का जो है एसटीपी एसटीपी और एसटीपी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों ही सेट होते हैं। इसका मतलब सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका बिल्कुल बराबर है कि हैव सेटअप हिमसेल्फ सच डायरेक्टर्स। अब एक चीज बताओ दोस्तों कि हिमसेल्फ जो है वो हम केवल 1% के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई आई माई सेल्फ या ही हिमसेल्फ कैन गो देयर, वो वहां जा सकता है। भाई 1% की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक डायरेक्टर नहीं है। यहाँ पर देखो कितने मधुर, बोकाडिया और प्रकाश और इम्तियाज, मतलब 4 ठीक है। तो ये 4 डायरेक्टर्स यहाँ पर है, मधुर भंडारकर, केसी बोकाडिया, प्रकाश झा और इम्तियाज अली, ये सब मिलके। तो यहाँ पर हिमसेल्फ आपका ये प्रोनाउन रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले देमसेल्व्स क्या हो जाएगा दोस्तों, देमसेल्व्स, ये बिल्कुल आपका सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब बी वाला भी हमारा रॉन्ग, ठीक है। डी वाले में भी एरर। आगे देखते हैं, हिमसेल्फ सच डायरेक्टर, इस तरह के वो डायरेक्टर इन लोगों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, दैट डायरेक्ट। अब देखो ध्यान देना, डायरेक्टर्स हमारा प्लूरल नाउन है, देखो एस लगा है, ठीक है। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगा, तो देखो डायरेक्ट एस अगर यहां पर होता तो वापस गलत हो जाता, लेकिन एस नहीं लगा, इसका मतलब ये आपका प्लूरल वर्ब ही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट और वर्ब का एलिमेंट यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखो डायरेक्टर्स दैट डायरेक्ट रियलिटी बेस्ड मूवीज, किस तरह की मूवी वो डायरेक्ट करते हैं, सच्चाई पर आधारित फिल्में।
ठीक है। मूवीज ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब केवल हमारा यहाँ पर ई जो है वो सही निकल कर आ रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर है। मतलब आंसर आपके सामने दोस्तों, ई वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है कि ऑल एक्सेप्ट ई आर इनकरेक्ट। केवल ई को छोड़ दो, बाकी सारे उसमें रॉन्ग है। तो देखो इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से आपको उसको सॉल्व करना है। ये मान के चलिए बहुत छोटी छोटी जो ग्रामर के जो बेसिक रूल्स होते हैं ना ग्रामर के, उन बेसिक रूल्स के ऊपर ही यहाँ पर एरर आके आने वाले हैं। ठीक है, कोई एकदम कहीं और से बिल्कुल एकदम नहीं टपकने वाले। जो आप लोगों ने जिस रिवीजन किया है, जो आपने तैयारी की है, बिल्कुल उसी आधार पर, जो फाउंडेशन की आपने तैयारी की उसी आधार पर आपकी एरर्स आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से अपने को ये पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार राइट आंसर करते हैं। देखो, बॉलीवुड मूवीज आर कंसीडर्ड mirror that reflects truth of the society. In fact, many directors like Madhur Bhandarkar, K.C. Bokadia, Prakash Jha and Imtiaz Ali have set up themselves such directors that direct reality based movies. ये बिल्कुल आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा ई वाला है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरआरपी पैटर्न का आपका एरर करेक्शंस का जो फर्स्ट जो पैटर्न है एरर करेक्शन का, वो उसका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। और सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो, रेमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच इज अप्लाइड बाय द टीचर आफ्टर फाइंड द फैक्ट वेयर सम ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स lacks in their study, and it becomes the duty of teaching to remove duty of teaching to remove the gaps in the study of all the students। एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें कि रेमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। देखो, रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है सुधारात्मक पर्पस से, सुधार करने के पर्पस से जो पढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है रेमेडियल टीचिंग। मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा टीचिंग, एक्स्ट्रा एक बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको कहा जाता है रेमेडियल। तो ये रेमेडियल आपका जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग जो बच्चों में इंप्रूवमेंट लाए। ठीक है, तो इंप्रूवेबल या आप बोल सकते हो सुधारात्मक। क्या इसका मीनिंग है? सुधारात्मक, सुधार करने के लिए जिस प्रकार जो पढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है रेमेडियल टीचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रेमेडियल टीचिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। अब यहां से देखो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद टीचिंग, देखो आईएनजी जरूर है लेकिन यहाँ पर ये टीचिंग जो वर्ड है ये आपका जेरेंड का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है वो नाउन है यहाँ पर, और ये आपका दोस्तों सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब कैसा आना है? सिंगुलर वर्ब आना है। तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। तो देखो रेमेडियल टीचिंग इज, चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो रूल ये हमने समझा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। अब एक और चीज हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है? वन लिखा है। अब ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वन ऑफ, उसके बाद हमेशा नाउन कैसा? प्लूरल। भाई वन ऑफ आपका लिखा है, देखो वन ऑफ, उसके बाद नाउन आता है दोस्तों प्लूरल, ध्यान देना, नाउन आता है प्लूरल, और वर्ब जो है वो आता है सिंगुलर। उसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है। अब यहां पर आप देखो वन ऑफ द बेस्ट मेथड, अब ये आपका नाउन है जो कि क्या होना चाहिए? एस लगना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब एरर आपका ए के अंदर निकल कर आ गया। ठीक है ना, ए के अंदर हमारा एरर है। और क्या एरर है दोस्तों? वन ऑफ वाले रूल का एरर है कि वन ऑफ के बाद हमेशा याद रखो नाउन आपका प्लूरल होता है, अगर वर्ब होता तो वो सिंगुलर होता। देखते हैं,
तो अब देखो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स which is applied by the teacher after find। अब देखो यहां से कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड की यहां पर बात कर रहे हैं और मेथड्स की बात कर रहे हैं, और which is जो कि क्या किया गया, जो कि अप्लाई किया गया, which is applied। देखो यहां पर वन ऑफ द मेथड विच इज अप्लाइड, देखो जो कि अप्लाई विच मतलब यहां पर देखो इस जो आपका सिंगुलर वर्ब है वो हमारा किसके लिए लगा है, वो हमारा वन के हिसाब से लगा है। देखो विच है ना, विच इज अप्लाइड, तो यहां जो वर्ब आपका लगा है वो इसके हिसाब से लगा है, मतलब ये इस तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विच इज अप्लाइड, जो कि अप्लाइड किया गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर हमको लग रहा है। भाई पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या सीखा हमने, उसमें हमने ये देखा कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्रीपोजिशन। अगर ये कहीं पर भी होता है मतलब पैसिव में है, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। विच इज अप्लाइड बाय द टीचर आफ्टर फाइंड, यहां वापस गड़बड़ हो गया क्योंकि आफ्टर जो है आपका कभी भी याद रखना प्रीपोजिशन लगा है पहले, और उसके बाद आपका अगर वर्ब है तो वो वर्ब हमारा आईएनजी के फॉर्म में आता है। जैसे इन सर्च नहीं होता, इन सर्चिंग होता है, आफ्टर फाइंडिंग होता है। तो इसी तरीके से यहां पर जो आफ्टर है उसके बाद फाइंड नहीं होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, आफ्टर फाइंडिंग, बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। इसका मतलब बी जो है इसमें भी एरर है हमारा, ठीक है ना। देखो यहां तक पढ़ते हैं। देखो रेमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, ठीक है, which is applied by the teacher after finding the fact where some of the class students lacks in their study। अब देखो बी तक हमने क्लियर किया, अब आगे देखते हैं। देखो आफ्टर फाइंडिंग द फैक्ट, क्या पता करने के बाद, उस सच के बारे में पता करने के बाद, उस सच्चाई के बारे में पता करने के बाद, जहां कुछ देखो सम ऑफ द क्लास। अब यहां भी ध्यान देना दोस्तों कि जैसे सम ऑफ आया या फिर वन ऑफ आया, बिल्कुल सेम रूल आपका जाने वाला है, ठीक है ना। क्या लगेगा, देखो सम ऑफ वन ऑफ आया तो देखो यहां पर क्या, सम ऑफ द क्लास, और ये आपका प्लूरल, यहां पर क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, सम ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स। और उसके बाद देखो, उसके बाद आपका यहां पर क्या लिखा है, लेक्स। तो ये आपका जो है सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर जो है सिंगुलर वर्ब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और इसके बदले क्यों हो जाएगा, क्योंकि अच्छा चलिए सम ऑफ के साथ यहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि सम ऑफ के बाद ये तो ठीक है कि आपका नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो है वो आपका प्लूरल होगा, ठीक है। वन ऑफ के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब है, और सम ऑफ के साथ आपका यहां पर क्या होने वाला है दोस्तों, प्लूरल वर्ब ही होने वाला है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसा क्यों। आप देखो वन मतलब ये एक है, सिंगुलर है, तो भाई जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और सम मतलब कुछ मतलब एक से ज्यादा, जाहिर सी बात है, नहीं तो वन बोल देते। तो सम है, इसका मतलब इसके बाद नाउन प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। आप देखो नाउन हमने प्लूरल किया लेकिन वर्ब यहां पर सिंगुलर आ गया, लेक्स है ना, एस लगा है मतलब सिंगुलर है, तो ये हमारा एस यहां से हम लोग काट देंगे, केवल लैक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो द फैक्ट वेयर सम ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स लैक इन देयर स्टडी, मतलब वो पढ़ाई में जो है पिछड़ गए, ठीक है। अब देखो यहां पर सी वाले में भी एरर है, और आगे चलते हैं। तो देखो लैक इन देयर स्टडी एंड इट, ध्यान देना। अब एक नया सेंटेंस देखो, एंड कभी भी लग जाता है, कंजंक्शन आपका लग गया, मतलब समझ जाओ कि अब हमको एक नए सेंटेंस की शुरुआत करना है। देखो इट लगा है, अब इट है तो ये आपका नाउन है, ठीक है, और ये आपका कैसा, सॉरी ये आपका सब्जेक्ट है, वैसे ये प्रोनाउन है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ठीक। अब इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होना है, लेकिन ये बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल है, तो यहां पर वापस एक एरर आ गया कि इट
बिकम नहीं होने वाला है, बिकम्स बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो देखो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ टीचिंग, कि ये टीचिंग की, शिक्षा की जो एक ड्यूटी है क्या, टू रिमूव, देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चलिए टू रिमूव द गैप्स, क्या रिमूव किया जाए, उन गैप्स को, उन जो खामियां हैं उनको रिमूव किया, हटाया जाए, इन द स्टडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि ऑल है, अब ऑल मतलब सभी, मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट की, तो ये हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स, एस लग जाएगा जो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउन यहां पर प्लूरल नाउन आने वाला है, इसका मतलब ई वाला भी हमारा रॉन्ग है, इसका मतलब सभी में कुछ ना कुछ एरर है, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है, और देखो बोथ बी डी करेक्ट ओनली, ये सब नहीं, 3 वाला जो है ऑप्शन ये आपका राइट ऑप्शन है कि ऑल इनकरेक्ट, सभी इनकरेक्ट है, सभी में एरर है। ठीक है ना, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए एक बार राइट आंसर फिर से पढ़ते हैं। देखो रेमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स which is applied by the teacher after finding the fact where some of the class students lack in their study and it becomes the duty of teaching to remove। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऑफ टीचर, ऐसा नहीं, ऑफ टीचिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑफ टीचिंग टू रिमूव द गैप्स इन द स्टडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और सभी में एरर है, ऑल इनकरेक्ट, थर्ड वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन आप देखें कि आपके सामने है। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम पैटर्न का है, जिस पैटर्न के हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या लिखा है, सोशल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी कैन नॉट बी सेड क्विक चेंजेस एज इट टेक मेनी ईयर्स टू चेंज सम predetermined norms in the society in which all elements like political, social and religious are included that affect the followers life in many senses। देखो ये तो हमने बस एक बार इसको पढ़ा, अब थोड़ा इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं, और थर्ड टाइप मतलब अगला जो स्टेप हमारा रहेगा वो एरर करेक्शन का रहेगा। लेकिन फिलहाल हम कोई एरर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको इसका एक मोटा मोटा इस पर्टिकुलर सेंटेंस से क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है दोस्तों वो हम लोग समझते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि सोशल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी कैन नॉट बी सेड क्विक चेंजेस, कि ये जो सामाजिक रिफॉर्म्स होते हैं, सामाजिक जो सुधार होते हैं कहां पर, समाज के अंदर, कैन नॉट बी सेड क्विक चेंजेस, कि वो नहीं, एकदम क्विक चेंजेस नहीं हो सकता है, एकदम उनके अंदर कोई परिवर्तन एकदम से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, एज इट टेक मेनी ईयर्स टू चेंज, क्योंकि कई वर्ष लग जाते हैं बदलाव आने में, सम प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स, की कुछ ऐसी पहले से चली आ रही कुछ ऐसे जो नियम है, ऐसे जो रिवाज है, वो उनको चेंज करने में काफी समय लग जाता है। तो प्री डिटरमाइंड जो पुराने जो नॉर्म्स है, रीति रिवाज है, उनको चेंज करने के लिए कई सारे वर्ष लग जाते हैं। इन द सोसाइटी इन विच ऑल एलिमेंट लाइक, देखो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि कोई पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ठीक है, राजनीतिक या सामाजिक या फिर धार्मिक जो सारे एलिमेंट्स हैं, आर इंक्लूड दैट इफेक्ट द फॉलोवर, जो कि इफेक्ट करते हैं फॉलोवर्स की, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले का जो जीवन है उसको असर करते हैं बहुत अलग अलग सेंसेस में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा बिल्कुल एक सोशल रिफॉर्म, सामाजिक जो चेंजेस हैं यही बताया जा रहा है कि इतनी आसानी से कोई भी
सामाजिक जो बदलाव है वो नहीं आता है, बहुत सारे वर्ष लगते हैं, क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों के जो पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो चीज़ें हैं, उनको एकदम से कोई बदला नहीं जा सकता था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे दूसरे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, रिलीजियस होता है, ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं जो उनके सेंसेस को, उनके जो फॉलोअर हैं उसके दिमाग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक कोशिश किया, हालांकि इसके अंदर कुछ एरर है तो पूरी तरीके से तो हमको इसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 20-30% हमने समझा, उतना हमारे लिए बिल्कुल काफी है दोस्तों। ठीक है, अब बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। आप देखो यहाँ पर क्या है, सोशल रिफॉर्म्स। तो देखो शुरुआत यहाँ पर किससे हो रही है, सामाजिक जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं उनसे, और यहाँ पर लिखा है एस लगा है, इसका मतलब ये रिफॉर्म्स आपका प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब ये रिफॉर्म्स जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, जाहिर सी बात है इसके बाद इसके लिए जो वर्ब आने वाला है वो भी प्लूरल होने वाला है। ठीक है ना, तो देखो सोशल रिफॉर्म्स कहां पर, इन द सोसाइटी, समाज में, कैन नॉट बी सेड क्विक, ध्यान देना, वो क्या नहीं हो सकता है, बी। अब देखो बी अगर आता है, ध्यान देना, बी अगर आता है तो उसके बाद वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगेगा, है ना, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कैन नॉट बी सेड क्विक, सेड, है ना, उसके बाद क्विक चेंजेस। तो ये सेड क्विक चेंजेस जो है ये आपका एक फ्रेज की तरह यहाँ पर काम कर रहा है कि एकदम आप जो है वो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एकदम जो है वो फटाफट उसमें कोई बदलाव आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर कोई बच्चा सोच रहा होगा क्विकली चेंजेस, देखो क्विकली चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, क्विकली चेंजेस नहीं होता है, और ये क्विक चेंजेस बिल्कुल आपका एक फ्रेज की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ए वाला जो है वो करेक्ट है, कोई भी इसके अंदर एरर हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ए वाले में कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, क्विक चेंजेस, है ना, कैन नॉट बी सैड क्विक चेंजेस, क्विक एकदम चेंजेस नहीं बोल सकते हम उसको, क्यों नहीं बोलते, ध्यान देना, क्यों नहीं बोल सकते, एज मतलब क्योंकि, एज इट। अब देखो ये एज आया है ना, एक रीजन देने की यहां पर बात हो रही है। आप इसको ऐसे समझो कि एस के बाद फिर से एक नया सेंटेंस जो है हम लोग करने वाले हैं, नए सेंटेंस की शुरुआत होने वाली है। तो यू सी ओवर हियर द न्यू सेंटेंस, सी आफ्टर एस वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, एक नया सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं। अब आप देखो कि इट लगा है, अब इट हमारा प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, इट इज सिंगुलर प्रोनाउन, है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है, और जाहिर सी बात है जब सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट भी इसको मान सकते हैं, जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब हमारा कैसा होने वाला है, वर्ब भी सिंगुलर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। अब वर्ब आपका सिंगुलर है तो इसमें यहां पर आपको एस लगाना पड़ेगा, तो सही आपका आंसर हो जाएगा इट टेक्स, क्या हो जाएगा, इट टेक्स मेनी ईयर, कि बहुत समय, बहुत साल लगते हैं, किस चीज के लिए, टू चेंज, बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए। देखो बी में एरर हो गया, सम प्री डिटरमाइंड नॉर्म, कुछ ऐसी पहले से जो चली आ रही कुछ नियम कुछ नॉर्म्स जो चलन है वो इन द सोसाइटी, ठीक है, नॉर्म्स इन द सोसाइटी इन विच ऑल। तो देखो यहां पर सी वाले में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, देखो सम है, सम होता है दोस्तों, ऑल होता है, या मैनी होता है, या फ्यू होता है। तो याद रखो कि इन सब वर्ड्स के बाद में आपका नाउन प्लूरल होता है। ठीक है ना, नाउन कैसा होने वाला है हमारा, नाउन हमारा प्लूरल होने वाला है। तो देखो सम नॉर्म्स बिल्कुल सही है, कोई इसमें एरर नहीं। ठीक है, अगर नॉर्म होता तो रॉन्ग हो जाता। तो देखो सम प्री डिटरमाइंड नॉर्म, पूर्व निर्धारित जो कुछ ऐसे नॉर्म्स, कहां पर, इन द सोसाइटी, बिल्कुल सही है, सोसाइटी के अंदर, इन विच ऑल एलिमेंट, जिसके अंदर की सारे जो एलिमेंट है वो। तो देखो इन विच ऑल मतलब यहां तक बिल्कुल सही लग रहा है, सी वाले में हमारा कोई भी एरर नहीं है, सी हमारा करेक्ट है। अब यहां पर देखो ऑल लिखा है,
अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे सम है, ऑल है, मैनी है, फ्यू है, ठीक है। इस तरह के आपके कोई वर्ब, आपके वर्ड्स होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग नाउन कैसा लगाते हैं भाई, उसके बाद नाउन आपका प्लूरल नाउन होने वाला है, लेकिन एलिमेंट तो सिंगुलर हो गया। एक्सक्यूज मी। तो यहां पर आप देखो कि आपका एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इन विच ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, किस तरह के, जैसे पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस, ठीक है। कैसे एलिमेंट्स, पॉलिटिकल एलिमेंट, सोशल एलिमेंट और रिलीजियस एलिमेंट आर इंक्लूड। अब यहां पर एक चीज आप देखो, यहां पर आप ध्यान दो, आर लगा है जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आपका ये इंक्लूड मेन वर्ब है दोस्तों, और उसके बाद यहां पर दैट आपका आर इंक्लूडेड। देखो जितने भी एलिमेंट्स थे, अब आर के बाद अगर वर्ब आता है तो वो दो ही कंडीशन बन सकती है, ठीक है ना। आर के बाद अगर वर्ब आपका आया, उसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। वो कब लगेगा, जब सेंटेंस आपका कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस टेंस में है। अब यहां पर देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस आर इंक्लूडिंग, भाई क्या इंक्लूडिंग, ठीक है। इंक्लूडिंग अगर लगाया तो यहां पर आपका कोई ऑब्जेक्ट होना था, इसका मतलब यहां पर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये यहां पर इंफिनिटिव की तरह काम कर रहा है। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना दोस्तों। सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में आ गया। तो देखो रिलीजियस आर इंक्लूडेड, ये सब के सब जो है, ये सब उसके अंदर निहित है, समाहित है, ठीक है ना। आर इंक्लूडेड दैट अफेक्ट द फॉलोवर। अब देखो एरर हमारा डी के अंदर भी है, ठीक है ना, डी वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब आप देखो दैट इफेक्ट द फॉलोवर्स लाइफ। अब ये जो वर्ड है इफेक्ट, यहां आपको थोड़ा सा वोकेब का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसे दोस्तों दो शब्द होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अफेक्ट, ध्यान देना, एक क्या होता है अफेक्ट, और दूसरा होता है इफेक्ट। अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो ए वाला है, ए से जिसकी शुरुआत होती है दोस्तों, वो आपका वर्ब है। ध्यान देना, वो आपका क्या है, वर्ब है, क्रिया का काम कर रहा है। और ई वाली स्पेलिंग से जो शुरुआत होती है वो आपका होता है नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। अब आप देखो अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में फर्क क्या है। अफेक्ट का मतलब होता है दैट अफेक्ट की असर करना, और इफेक्ट असर, उसका असर होना, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है कि एक आपका क्रिया है और दूसरा आपका जो है एक संज्ञा है, नाउन है। दोनों का मतलब होता है असर, क्या होना, उसका असर होना या परिणाम। एक को हम लोग क्रिया की तरह यूज करते हैं और दूसरे को हम लोग संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो कि दैट, और ये दैट लगा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद में जो जगह बनती है वो बनती है वर्ब की, ठीक है ना। किसकी जगह बनती है, वर्ब की। इसका मतलब यहां पर स्पेलिंग एरर हो गया, ई नहीं आने वाला है, AFFECT बिल्कुल हमारा सही वर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, दैट अफेक्ट द फॉलोअर्स लाइफ इन मैनी सेंसेस। देखो मैनी लगा है तो उसके बाद नाउन कैसा होना है, नाउन हमारा प्लूरल होना है, ठीक। फिर भी क्योंकि ये हमारा एक वर्ड रॉन्ग हो गया तो ई वाला जो है वो भी हमारा रॉन्ग है। अब आप देखो कि कौन कौन सी ऑप्शंस, देखो ए वाला हमारा राइट है, ध्यान देना, ए हमारा राइट है। पहले हम देख लेते हैं राइट हमारे ऑप्शंस कौन कौन से। ए वाला राइट है, बी रॉन्ग हो गया, सी वाला भी राइट है, डी रॉन्ग, ई रॉन्ग। मतलब ए एंड सी आर राइट, ध्यान देना, ए एंड सी आर करेक्ट। ये दो ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अब देखिए, बताइए जरा कौन से ऑप्शन सही होगा। ए सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल ये सही है। फर्स्ट वाला हमारा राइट है, ऑल इनकरेक्ट नहीं होगा, डी ई इनकरेक्ट नहीं होगा, ए बी ई भी नहीं, ए और ई भी नहीं, केवल हमारा ये राइट है। ए और सी जो है ये दो ऑप्शन करेक्ट, बाकी के जितने तीन ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, समझ में आया।
चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग राइट आंसर। ठीक है, देखो सोशल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी कैन नॉट बी सेट क्विक चेंजेस एज इट टेक्स मेनी ईयर्स टू चेंज some predetermined norms in the society in which all elements like political, social and religious are included that affect the followers life in many senses। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। देखो दोस्तों यहां पर ये फॉलोवर एस के बाद यहां पर एक आपका अपोस्ट्रोफी एस मार्क लगा है, इसका मतलब है फॉलोवर की लाइफ, फॉलोवर का जीवन। ठीक है, अनुयायियों का जीवन। तो ये का के की प्लूरल में अगर आपको दर्शाना है अपोस्ट्रोफी एस आपको इस तरीके से लगाना होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए वीडियो को फिर से देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।